मैं अभी हूँ सिलीगुड़ी में। तो मैं यहाँ से निकलूँगा। आज मैं जा रहा हूँ मैं जयगांव की तरफ। जयगांव मतलब जो भूटान बॉर्डर के सामने भूटान और बंगाल बॉर्डर है। तो मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं भूटान में इंटर करूँगा फोन सेलिंग में। तो वहाँ के लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ वहाँ पे एक एंट्री करा के फिर छोड़ दिए जाते हैं फोन सेलिंग तक। तो मैं फोन सेलिंग जा रहा हूँ यहाँ से सिलीगुड़ी से। तो दो रास्ता है जाने के लिए। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ माल बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि वो साइड में डुवर्स वाला जंगल एरिया पड़ता है। वो बहुत शानदार है दिखने में, तो वीडियो में दिखेगा आप लोगों को। और इधर आने के टाइम पे मैं माल बाज़ार हो गई, सॉरी बीड़पाड़ा होके आऊँगा, जो कि इस साइड से आते हैं, जो कि करीब 140-45 किलोमीटर 140 या 141 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं उसी रास्ते से आने के टाइम उस रास्ते से आऊँगा, जाने के टाइम मैं मतलब दिन रहेगा तो दिन के रहते हुए मैं उसी रास्ते से जाऊँगा। कैसा लगेगा देखने के बताइएगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। वो देखो भाई साहब पहाड़, लेकिन हम तो पहाड़ में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जयगांव। तो ये रास्ता मैंने चूज़ इसीलिए किया है क्योंकि ये रास्ता थोड़ा बहुत खाली रहता है और 9 किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहा है। मुझे आधा लीटर तो पेट्रोल ज़्यादा जलाना पड़ेगा, पर कोई नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने सुंदर इतने अच्छे पहाड़ यहाँ पे दिख रहे हैं। और हमको लग रहा है कि ये वाला रास्ते से हम दार्जिलिंग में गए हुए हैं, ये शायद यही होगा, नहीं मालूम, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि इस रास्ते के ऊपर पीछे ना ब्रिज बन रहे हैं। इसी कारण से थोड़ा बहुत टाइम लग गया यहाँ आने में। तो अब जा रहे हैं उस तरफ। हाँ, ये सिक्किम की गाड़ी जा रही है, शायद यही वाला रास्ता होगा। तो फालाकाटा सिलीगुड़ी, अच्छा ये इधर से भी फालाकाटा जाया जा सकता है, इधर से भी जा सकते हैं, मतलब जलपाईगुड़ी होते हुए इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। आर्मी का कैंप है ये सब। वो देखिए इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चलता है, नहीं पता। ये बंगाल की गाड़ियाँ हैं और मुझे अभी लगभग 140 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये रास्ता उधर से तब उतना ही लगभग। चलिए खाली रास्ता, वाह जाके सिनारी हो, सिर्फ देखो भाई। अभी मैं सीढ़ी से उतर रहा हूँ होटल के गेट से। तो मेरे धनु को एक बार दिखा देते हैं। मेरा छोटा चेतन, ये रहा मेरा छोटा चेतन। ये तो पूरा बारिश में धुल चुका है। कल रात को भी बारिश हुआ था, तो उस टाइम पे भी हम भीगे थे। पता नहीं इसमें थोड़ा क्या है, एयर प्रेशर रहना चाहिए। हाँ, एयर प्रेशर अभी ठीक है, इससे अभी काम बन जाएगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ, अभी बाकी रास्ते में मिलते हैं। रास्ता देखो भाई साहब, रास्ता चारों ओर हरियाली, बीच में से काला रास्ता चिड़ता हुआ निकल गया, वहाँ से हम चिड़ते हुए निकल जा रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन तो भरपेट रहेगा क्योंकि इतने हरियाली है, हरियाली हरियाली। और यहाँ से सब सीढ़ी, अच्छा पता नहीं, देख नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, देख लेंगे कहाँ जाते हैं ये सब गाड़ियाँ। सिलीगुड़ी नोंगपो, अच्छा नोंगपो तो नोंगपो अच्छा नोंगपो वहाँ पड़ता है, सिलीगुड़ी सिक्किम में पड़ता है। तो लग रहा है यही वाला रास्ता है। तो ये रास्ता वही हाँ एकदम से वही रास्ता। हाँ, वही रास्ते से हम जा रहे हैं, चिढ़ते हुए, हवा के साथ बातें करते हुए। ऐसा रास्ता तो बाइकर्स के लिए जन्नत है, जन्नत। हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग वाला रास्ता, स्वर्ग द्वार वाला रास्ता। वाओ, जिंदगी में इससे ज़्यादा खुशी और क्या है बाइक चलाने में। दोनों साइड में बड़े बड़े पेड़, बीच में से काला रास्ता चिड़ता हुआ निकल गया, उसी को चिड़ते हुए हम बाइक लेके निकल जा रहे हैं। अरे ये पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री फार्मिंग के बर्ड्स। तो यहाँ से गैंगटॉक 104 किलोमीटर, कालिम्पोंग 54, माल बाजार 44, और हम जाएंगे भूटान बॉर्डर के पास। चलो भाई चलो चलो चलो, अभी तक दिखाई नहीं दिया। अच्छा, बैक टू बैक राइट साइड से कोई रास्ता दिख रहा है, होगा किसी तरह से मालूम नहीं है, दिखाई भी नहीं दे पा रहा है। दिखा रहा है उधर से है, ज़्यादा नहीं, 10-15 नहीं, 50-60 मीटर तक होना चाहिए।
खैर यही वही रास्ता है जहाँ से हम इससे पहले सिलीगुड़ी दार्जिलिंग गए थे। मैं और अपनी बीवी 2020 में पूजा के टाइम में। आज भी जा रहे हैं उसी रास्ते से। मेरे सामने एक गाड़ी है, इसलिए अच्छा खासा शायद नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ। ओवरटेक करते करते लो जी हम ओवरटेक कर ही लिए। अब देखो जन्नत, यहाँ पे हाथी निकलते हैं तो यहाँ पे बोला एलिफेंट जो है स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है। खैर मेरी गाड़ी तो 70-80 की स्पीड इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड ही है, क्योंकि 1/3 स्पीड पे चल रही है ये अभी। एक्चुअली यहाँ से हाथी चल रही है, इसीलिए हाथी है, लिपर्ड भी है। इस रास्ते से हाथी लिपर्ड दोनों ही निकलते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से रात को चलाना पड़ेगा। दिन के वक्त ये लोग आते नहीं ना हैं। हाँ, बहुत सारे वन्य, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो वन्य पशु हैं उनको खिलाना पिलाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कोई मत खिलाना भाई साहब। भाई रास्ता देखो, ऊपर से सूरज चाचू इतना सुंदर धूप दे रही है और साथ में इतना सुंदर रास्ता। ओ वाओ, क्या वाओ वाओ। अरे भाई साहब कहाँ जाता है? आबे बंधु क्या कर रहा है भाई? देखो कितने सारे गाड़ियाँ हैं। अच्छा तो हम एक झूम के बाद दूसरे झूम तक पहुँच ही गए हैं। अब इस झूम को भी ओवरटेक करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे जाए हम। ये झूम क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे लिए, तो चुटकियों का काम है। लेकिन हम उस चुटकियों में नहीं सुलझने वाले हैं, क्योंकि हमको सेफ ड्राइव करनी है। तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं ओवरटेक करता रहूँगा। इतना सुंदर रास्ते में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है, मज़ा ही कुछ अलग है। चलो भाई आप निकल जाओ, हम भी निकल पहुँचे हैं। भाई साहब ऊपर नीला आसमान, नीचे हरियाली पर धरती, बीच में काला रास्ता चिढ़ता हुआ। इससे अच्छा मौका या यादें या और भी जो जिसके मन चाहे वो बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कोई बोलेगा जन्नत, कोई बोलेगा स्वर्ग, कोई बोलेगा और कुछ। तो मैं यहाँ से जल्द झूम को क्रॉस करने की कोशिश में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ आते हैं। भाई को भाई देख के ओवरटेक करो भाई, देख के सिग्नल दे दो, एक गियर डाउन करो। एंड नेक्स्ट वाला भी वैसा ही क्रॉस करना पड़ेगा। चलो तो हो गया। बाकी एक वो सामने और एक तो जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन थोड़ा संभाल के थोड़ा ओवरटेक करना पड़ता है लोगों को। तो भाई साहब सामने देखो, पहाड़ पहाड़ पहाड़, लेकिन हम पहाड़ में नहीं जाएंगे। अच्छा एक्शन पॉइंट एरिया है, तो थोड़ा संभाल के भाई साहब, कोई गाड़ियाँ भी है नहीं, हम अपने हिसाब से जा रहे हैं। ए भाई आहिस्ता चलो, इतना जल्दबाजी भी नहीं है, अच्छा ठीक नहीं है सेहत के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, वो देखो पहाड़ 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 पहाड़। इतने सुंदर पहाड़ देखने के बाद मन करता है चढ़ने का, लेकिन चढ़ नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरा काम ही तो है आगे, फिर बाद में खुशी नहीं तो वही वाले हमको क्यों रखेंगे। अरे बाप रे, इतने सारे लंबे चौक की गाड़ियाँ आते रहते हैं,
हम कैसे वर्टिकली सामने सिक्किम वाला गाड़ी है तो बम्पर्स वगैरह है। तो जी हमने इसको भी क्रॉस कर लिया। अच्छा वो पेड़ है कि पहाड़ है समझ में नहीं आया, बीच में एक तो दिख रहा था पर वो पेड़ है, पहाड़ के बीच में बड़े झाड़ियों का पेड़। अच्छा पेड़ यहाँ ये वाला रास्ते में कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना सुंदर रास्ता है जो देखने के बाद ना, मतलब देखने के बाद तो क्या चल रहे हैं ना तो मुझे इतना अच्छा खासा महसूस, सुकून, शांति जो भी हो। तो देखो पहाड़, ये देखो पहाड़, सामने शायद वो नदी है। अच्छा हाँ, हम वही कंटिनेंटल ब्रिज को क्रॉस करने के बाद दाहिने साइड से माल बाजार जाएंगे। अच्छा समझ में आ गया, अभी समझ में आया। तो खैर ये जो 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ ना, इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है। सिर्फ 50 रुपये के वास्ते इतना अच्छा खासा, इतना अच्छा रोड, इतना अच्छा व्यूज़, इतने अच्छे खुशी जो हमको मिल रहे हैं, इसके लिए ये 50 रुपये तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना भैया। तो भाई साहब आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, अपना कमेंट करके बता देना। अब देखो यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं इधर उधर, हम भी जा रहे हैं इधर उधर। वो देखो तीस्ता नदी, वो नीचे तीस्ता जा रही है बहती हुई है। हम इसी के बगल से ही अभी जाएंगे कुछ दूर तक। ये तीस्ता नदी, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप सामने, वो देखो पहाड़। अरे भाई साहब क्या लग रहा है, बादल, पहाड़, हरियाली। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट लेके फिर ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला है, ये वाला ब्रिज की बात। तो ये वाला वो ब्रिज नहीं है, ये मैं गलत सोचा था, ये दूसरा ब्रिज होगा, पता नहीं। ये देखो यहाँ से पतली से एक नदी बहती हुई आ रही है, ये देखो पतली सी नदी है। यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है। वो सामने पहाड़ दार्जिलिंग का, पर हम दार्जिलिंग को नहीं जा रहे हैं। अब मैं इस नदी, यहाँ पे राइट साइड में ये तीस्ता नदी है, वो कहीं छोटा एक नदी है, नाम नहीं मालूम। और अभी मेरे साइड में जो नदी है ये है तीस्ता नदी, दाहिना साइड में है, मैप में दिख रहा है। अभी हालांकि वैसे नहीं दिख पा रहे हैं। तो ये तीस्ता बाज़ार बोलते हैं इसको शायद। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, ये कुछ शायद इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जो कि मुझे नहीं मालूम। वो मेरा जलपाईगुड़ी कॉलेज का दोस्त है। यहाँ से ट्रेन गुजरती है। ये तीस्ता ब्रिज, ये सिंगल लेन है, इसको हमने क्रॉस कर लिए हैं। इसका बहुत पाइनएप्पल मिलता है, बहुत पाइनएप्पल। और ये वेस्ट बंगाल पुलिस सेवा रोड चेक पोस्ट। तो ये रहा तीस्ता नदी, जो कि अभी दिख नहीं पा रहे हैं। ये रहा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी में कितना पानी है देखो भाई, कितने पानी। और भी अच्छी तरीके से दिखेगा कुछ देर के बाद जब वो ब्रिज को मैं क्रॉस करूँगा। और यहाँ से अगर हम सीधे, मतलब ब्रिज दाहिने साइड में हम ब्रिज पे चढ़ जाएंगे तो वो जाएगा, एक जाएगा आपका जयगांव की तरफ, दूसरा जाएगा दार्जिलिंग की तरफ। और यहाँ से अगर वो रास्ता हम ब्रिज नहीं पकड़ते हैं तो सीधा हम गैंगटॉक पहुँच जाएंगे। तो वो एक्चुअली गैंगटॉक जाने का रास्ता है। अभी रास्ता का हालत उतना तो खास है नहीं मालूम है वहाँ का हालत अभी कैसा है। तो कल कुछ बंदे अपडेट दे रहे थे जो कि मैं देखा था, क्योंकि वो कुछ खास नहीं है। और यहाँ से तो हमको थोड़ा बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना, अरे बाप रे, मेरा ये ख़राब हो चुका है क्या चार्जर वाला फ़ोन।
वो अभी खाली है, वहाँ से भी पानी निकलती थी पहले, पर अभी नहीं निकल रहे हैं। यहाँ से भी निकलती है छोटी मोटी झरनाएँ। ये वही पहाड़ी रास्ता जहाँ से हम इससे पहले एक बार गुजर चुके हैं, लेकिन हाँ बाइक लेके एक बार 2 बार, मतलब आज जाते टाइम एक, आते टाइम एक। यहाँ पे रास्ते का काम चल रहा है, यहाँ पे तेज भगा नहीं पाएंगे, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ेगा। वो देखो पहाड़ियाँ, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अरे पुलिस वाले गाड़ियाँ भी आ रहे हैं, ये लोग देखो स्मोक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से 3 गियर और 4 गियर में ही चल रहे हैं हम। 2 गियर छोटा पड़ जा रहा है, उसके ऊपर वो भी और भी छोटा पड़ जाता है, बड़ा पड़ जाता है, इसलिए 3 और 4 गियर सही है। देखो यहाँ से भी एक छोटी झरना, अभी पानी नहीं है, सूखा हो चुका है, सूख गया है। और ये देखो यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड में दौड़ाना चाहिए, बताया उन्होंने। सच में यहाँ पे बहुत शार्प स्टम्प्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे तेज़ भगाना बाइकर्स के लिए हानिकारक है। भाई साहब इसमें आप लोग ज़्यादा तेज़ मत भगाओ, हम भी ज़्यादा तेज़ नहीं भगा रहे हैं। मैं करीब 40 स्पीड पे भगा रहे हैं गाड़ी को। आप देखो यहाँ से बसेस भी आ रहे हैं, छोटे गाड़ियाँ भी आ रहे हैं, कोई हॉर्न नहीं लगाते। सबसे बढ़िया बात ये चीज़ है मुझे लगा, और मुझे पसंद भी है। मैं भी हॉर्न नहीं लगाता हूँ, पहाड़ियों में कोई हॉर्न नहीं लगाते हैं। ये देखो यहाँ पे भी छोटा झरना, देखो इतने गाड़ियाँ आ रहे हैं, सब अपने अपने साइड से आ रहे हैं, कोई ओवरटेक नहीं है, सब बैक टू बैक जा रहे हैं। जहाँ पे उनको दिखेगा स्ट्रेट रास्ता, जहाँ पे ऑप्शंस है ओवरटेकिंग का, सब ये लोग ओवरटेक करते हैं। और तो हम भी उसी स्टाइल पे ही गाड़ी चला रहे हैं कि मुझे ओवरटेक, तो मेरे सामने कोई गाड़ी तो फिलहाल है नहीं, इसीलिए ओवरटेकिंग के चांसेस भी है नहीं। फिर भी अगर मेरे सामने होता तो मैं बैक टू बैक ही चलते। ये देखो ये एक छोटा सा झरना, झरने का पानी, ये देखो इधर भी नहीं, हाँ यहाँ से भी थोड़ा बहुत झरना निकल रहे हैं। एक्चुअली ये सब बारिश के पानी हैं। अब यहाँ ये देखो यहाँ से भी पानी आ रहे हैं, कहाँ से नहीं पता, ये यहाँ से आ रहे हैं, छोटे झरना, छोटा गंगा। तो ये पहाड़ के सामने से हम तो बहुत ही स्लोली चला रहे हैं भाई साहब, मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, रास्ता नैरो है। तो नैरो रास्ते में ज़्यादा तेज़ भगाने का ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो, आहिस्ता आहिस्ता भागते रहो। ये देखो ये सेवकेश्वरी काली मंदिर, यहाँ पे सब पूजा देने के लिए आते हैं। देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा, ये देखो छोटा झरना, ऐसा झरना नॉर्थ बेंगल में बहुत सारे जगह पे दिखता हुआ मिल जाएगा। सिक्किम वाले गाड़ी हमको ओवरटेक कर लिए हैं। आगे सामने मेरा ब्रिज आएगा, इसको हम एक्चुअली ना मुझे कुछ नहीं पता, नहीं बोलना ज़रूरी नहीं, ठीक है छोड़ दो। ये रहा आ गया कोरोनेशन ब्रिज। कोरोनेशन ब्रिज से होते हुए हम जाएंगे, हम कोरोनेशन ब्रिज होते हुए जा रहे हैं। ये देखो तीस्ता नदी, नो पार्किंग है। ये तीस्ता नदी का सब धरती देखो भाई साहब, यहाँ पे नो पार्किंग है, तो इसीलिए खड़ा नहीं कर पाऊँगा गाड़ी को। देखो भरती नदी है, उधर से जा रहे हैं नदी, वो रेल ब्रिज है। तो यहाँ पे बाइक रखना मना है, इसीलिए हम नहीं रख पाए। ये देखो नदी, तीस्ता नदी, तो ये दिखा रहा है वेलकम टू कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कालिम्पोंग में। और
अब यहाँ से हम जाएंगे, ये देखो और एक छोटा, मैं इसका एक फ़ोटो ले लेंगे यहाँ से, एक छोटी चढ़ने, छोटा झरना है ये देखो झरना। ये हुआ डुअर्स वाला जंगल। अब इसमें ये डुअर्स जंगल के अंदर से हम अभी जा रहे हैं, ये भी और एक जन्नत वाला रास्ता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या ना, हाथी और मोर ये दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हैं। तो दिन के टाइम में पता नहीं कैसे चलते हैं, तो थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। बीच बीच में ये आपका यहाँ पे साइन बोर्ड लगा के ना वो बताया जा रहा है गुवाहाटी 435 किलोमीटर सिर्फ यहाँ से। और ये से रोड है NH 31C। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी हाथी या तो मोर या तो तेंदुए ये सब आ जा सकते हैं। बस यही कारण है। और तो और ये वाला रास्ता सच में इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से गाड़ी चलाने में ना भाई। मेरी गाड़ी भी तो बोल रहे हैं भाई यहीं रुक जाओ, यहीं रह जाओ। चारों ओर जंगल, शांत परिवेश, यहाँ पे कोई ना हॉर्न मारता है, कोई नॉइज भी नहीं है। यहाँ पे पोल्यूशन का भी कुछ है नहीं। अब देखो कितने गाड़ियाँ चल रही है यहाँ इस रास्ते से, तो कोई एक भी हॉर्न नहीं लगा रहे हैं। एनिमल क्रॉसिंग जोन, ये मोड़ का फोटो देखे दिखा है, एनिमल क्रॉसिंग जोन। अच्छा यहीं पे कहीं से वो मोड़ निकल के इस साइड से उस साइड, उस साइड से उस साइड चल जाते हैं। तो भाई साहब आप लोग बताओ कैसा लग रहा है ये वाला रोड। हमें तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि हम इस पे रास्ते से अभी जा रहे हैं। आप लोग कभी भी आओ इस रास्ते में, आप लोगों का मन खुश हो जाएगा, आपको लगेगा जन्नत पहुंच गए हो। एक्सीडेंट प्रोन एरिया ड्राइव। अच्छा यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, थोड़ा बहुत संभल के चलो। देखो भाई कितना पेड़ काट के यहाँ पे गिरा के सीजनिंग के लिए रखा हुआ है। सारे पेड़ों को काटते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। लाटागुड़ी 34, 24, मूर्ति 7, अलीपुरदुआर 105, तेलियापाड़ा 33, बिंदु और देख नहीं पाया कुछ। इसी का नाम डुअर्स है। यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर है। भाई साहब देखो कितनी गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पे, फिर भी कोई एक बूंद हॉर्न भी कोई नहीं लगा रहा है। यही लोग अगर कलकत्ता में चल जाएंगे तो ये लोग हॉर्न मारते मारते आपका दिमाग ख़राब कर देगा। तो शांति से बैठ के खाने खा रहे हैं। एनिमल क्रॉसिंग जोन, यहाँ पे डीआर का फोटो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे डीआर भी रहते हैं। अब ये सामने और एक साइन बोर्ड कहाँ के लिए क्या दिखा रहा है। पातावाड़ी 13, मदिराहाट 56, बेलगांव 41। सामने एक नदी आ रही है जिसको दिखा रहा है, पता नहीं ये कौन सी नदी है। ये क्या है, चम्पामाड़ी वाइल्ड फॉरेस्ट। एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, ड्राइव स्लो। जब हाथियाँ क्रॉस करेगा ड्राइव स्लो कर देना। अभी तो हाथी है नहीं, अभी तो मेरी हाथी जा रही है, दौड़ रही है।
असली हाथी नहीं है, मेरी हाथी दौड़ रही है, छोटा हाथी, यानी कि छोटा चेतन। उधर में वो शायद भूटान पहाड़ हो सकता है, नहीं मालूम कौन सी नदी है वो भी नहीं मालूम। नदी के ऊपर से हमको भी क्रॉस करना है। जल ढाका, अच्छा जल ढाका, यही नदी है जल ढाका नदी। ये देखो ये जल ढाका नदी, ये रहा, ऐसे वो निकल जा रहे हैं। दिखाते हैं एक बार रुक के, भाई रुकना तो बनता है। एक रुकना तो बनता ही है देखने के लिए नदी को। ये देखो जल ढाका नदी, देखो कितने पानी, वो वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। ये वाला बस्ती देखो भाई साहब, जंगल, कहाँ हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं या कहाँ नेचुरल जंगल। देख लो ऐसे रास्ते में चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है। इसलिए हमने यहाँ ये वाला रास्ता चूज़ किया है आज के लिए। जाते टाइम शायद मैं इस रास्ते से ना जाऊँ, क्योंकि इस रास्ते से हम ज़्यादा देर नहीं जा पाते। ये भी एक नदी है, कौन सी नदी मालूम नहीं है, ज़्यादा ही कुछ और एक शाखा है वो सकती है। सर सब नहा रहे हैं। यहाँ की नदी सब ऐसा ही होता है। बनारहाट पंचायत समिति, बनारहाट जलपाईगुड़ी। ये लोग बाइक चलाकर थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। और हमें मालूम नहीं, हमें थकान महसूस होता ही नहीं है। कंटिन्यू 600 किलोमीटर चला दिया, एक दिन में 1034 किलोमीटर भी चला लिया, पता नहीं क्यों। इसका मतलब मेरे अंदर वो बाइक चलाने की कीड़ा है, मेरे दिमाग में, मेरे बॉडी में तो भर्ती पड़े हुए हैं। इसीलिए शायद हम नहीं सकते। तो फिर से चाय का खेती, ये डायना टी स्टेट है ये वाला। स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, अब ये वाला होगा शायद। पूरा सीधा रास्ता है, एकदम स्ट्रेट। ये देखो भाई साहब, कितना सुंदर चाय की खेती, दोनों साइड में। वो रहा पहाड़ सामने, और वो पहाड़ जो है वो इंडिया में है नहीं। तो पहले भी मैंने बता दिया, फिर भी और एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जो दिख रहा है हम लोगों को, कुछ इंडियंस हैं, कुछ भूटान के हैं। सीमा चौकी जयगांव। हालांकि यहाँ पे ना पहले सब पेट्रोल डीजल की ऑटो चलती थी। इससे पहले 10-12 साल पहले जब हम आए थे यहाँ पे तब। पर अभी यहाँ पे जो चल रहे सब इलेक्ट्रिकल ऑटो, जो कि वातावरण के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। पानी टैंकी, और अब मैं जयगांव पहुंच चुका हूं, शायद यही है जयगांव।
देख रहे हो नज़ारे जयगांव की। तो बड़े बड़े पेड़ पौधे, और फिर यहाँ पे ना मुझे KFC ढूंढनी है। KFC में मैं अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से पार्क कर सकता हूँ, क्योंकि एक वही है जहाँ मेरा थोड़ा बहुत जान पहचान है। तो जयगांव क्या लिखा वो दिखा, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, तो समय बिल्डर्स, सॉरी श्याम बिल्डर्स। हम हाँ, उल्टा पुल्टा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये जयगांव हम पहुंच गए हैं, कोकन मोटर्स। मैक्सिमम 90 मीटर। यहाँ का वाइब सब चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। ये एक स्टेडियम है, वो रहा स्टेडियम की शेड्स। तो आखिर हम पहुंच गए हैं अपने मंजिल की तरफ। मंजिल आ चुके हैं। यहाँ थोड़ा पूछना पड़ेगा। बाप रे कितना डस्ट है इस साइड में। नाउ मैं अपने गाड़ी को KFC के अच्छा सामने में छोड़ दिया और मैं भी पैदल जा रहा हूँ फुनसिलिंग की तरफ। KFC में एक्चुअली मेरा जान पहचान है थोड़ा सा, तो मैंने अपना राइडिंग जैकेट्स, हेलमेट्स और बाइक उसके सामने छोड़ दिया। तो वहाँ पे थोड़ा सा लंच भी कर लिए। अब जा रहा हूँ मैं कस्टमर के पास। 3 बजे उन्होंने बुलाया है, तो 3 बजे में 10 मिनट बचा हुआ है। मुझे भी यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि 150 किलोमीटर रास्ता लगभग कम नहीं होता है। और उसके बाद मैं यहाँ से जैसा आते रुक के आया था, तभी रुकेंगे नहीं कहीं पे भी, सीधा यहाँ से निकलेंगे तो सीधा उस तरफ से निकल जाएंगे। इधर बहुत धूप है, थोड़ा साइड से निकल जाते हैं। तो यहाँ इससे पहले आए हुए थे, पता नहीं कौन से होटल में थे उस टाइम पे। तो आज मैं फुनसिलिंग फिर आ रहा हूँ 12-13 साल बाद। तो देखते हैं अभी क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। जाके देखेंगे, पूछेंगे, फिर कस्टमर के साथ मिल के फिर वापस देखते हैं कितना जल्दी क्या हो सकता है। चलिए, अब फुनसिलिंग जाने के बाद ही हम बात करते हैं। मैं भूटान वर्क डन, मेरा एग्ज़िट भी हो चुका है। तो मैं यहाँ से अभी निकल जा रहे हैं, भूटान से निकल के फिर इंडिया में जा रहे हैं। अभी ये इंडिया और भूटान बॉर्डर है। मैं ये भूटान से निकल में जा रहा हूँ। ये भूटान ख़त्म, ये मैं इंडिया में पहुँच गया। तो मेरा भूटान का कहानी ख़त्म। जो काम था वो मैंने सल्टा लिया है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लगभग 5 बजने चला है, पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, 1.5 घंटा तो मिलेगा लगभग। मुझे थोड़ा सा खींचने का, फिर उसके बाद मैं खींच नहीं पाऊँगा। जितना जल्दी हो सके मुझे खींच के निकल जाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा तेज़ भगाना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। और अभी कहीं रुकना भी नहीं है, एकदम सीधा निकल जाएंगे सिलीगुड़ी। एकदम सीधा हॉस्टल गेस्ट हाउस की तरफ मैं चला जाऊंगा। तो यही है मेरा आज की कहानी। तो देखते हैं कहाँ से कैसे ले जाते हैं। हम तो अभी दिखा रहे हैं 142 किलोमीटर,
तो 9 किलोमीटर में घूम नहीं रहा हूँ अभी। जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे दूसरे रास्ते से। यहाँ पे थोड़ा बहुत घास वगैरह है, मैं खिड़की पर ले बंद कर लेता हूँ। जाते समय दिन के व्यू दिखाया था, और शाम की व्यूज़ देखो भाई साहब, इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। नॉर्थ बंगाल तो नॉर्थ बंगाल ही है, नज़ारों के लिए ही है। इतना अच्छा खासा लग रहा है कि दोपहर के टाइम पे धूप का, आप तो बिना धूप का देखो कैसा लग रहा है। अब अंधेरे के टाइम में पूरा अंधेरा हो जाएगा, पता नहीं हम कैसे पहुँच पाएंगे। करीब अभी भी 109 किलोमीटर में मुझे दौड़ना है, तो 140 किलोमीटर दिखा रहा था, 20 किलोमीटर हम आज के हैं। नज़ारे तो बेहतरीन, लेकिन अंधेरे का नज़ारा और भी भयंकर हो जाएगा। तो दिन के ये लाइट रहते हुए हम कितना जल्दी कितना दूर पहुंच सके भाई, इससे पहले ही तो आ गए। इतना लंबा साइड किया है, पता नहीं है क्या है, इतना बड़ा सिग्नल किस खुशी का है, देख लेते हैं। थोड़ा बहुत सिग्नल छोड़ दिया। बस सिग्नल छूट गया है, हम सीधा निकल जाएंगे। पता नहीं बाएं तरफ कहाँ जाता है, दाएं तरफ कहाँ जाते हैं। दाएं तरफ का वही रास्ता है, पड़ते हैं। लंबा चौड़ा जो कंडीशन था उसको मैं क्रॉस करते हुए निकल गया। पहाड़ का नज़ारा देखो ऊपर का, तो क्या नज़ारा देखो, ऊपर सफ़ेद, फिर ब्लैक, फिर रेड, और नीचे हरा हरा हल्का सा ब्लैकिश। तो ऐसा नज़ारा देखते देखते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सिलीगुड़ी की ओर। आज रात रहेंगे, कल रात रहेंगे, परसों सुबह सूरज मामू उठने से पहले हम उठ के निकल जाएंगे घर की तरफ। तो ऐसा लग रहा है यहाँ का अभी का मौसम, ऊपर बताना कर इस कमेंट सेक्शन में। इतना अच्छा मौसम है, अब देख नहीं रखने वाला, दोनों साइड पूरा जंगल, उसके बीच में से ये रास्ता आगे आ रहा हूँ। थोड़ा से चलते हुए जा रहे हैं। ये तो 600 इतना मैं 900 किलोमीटर बाइक को ड्राइव कर लिया एक साथ कंटिन्यू है। तो सब 3 दिन 4 दिन लग गया है। देख लो नज़ारा, फिर कब दिखा पाऊँगा मुझे मालूम नहीं है ऐसा नज़ारा, और दिखा पाऊँगा भी इसका कोई गारंटी नहीं है। वही जगह कल हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में गए थे। जलपाईगुड़ी टाउन से लेकर मेरा कॉलेज राइट साइड में पड़ता है, तो ये जलपाईगुड़ी, ये डेंगुआझार, तो हम यहाँ राइट साइड में गए थे। अब उसी रास्ते को मतलब क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम बताए थे सुबह हम उस साइड से गए थे, हम इधर जा रहे हैं। अभी मैं सीधा जाऊँगा, 40 किलोमीटर मेरा होटल आ जाएगा। चलो झगड़ा कर रहे हैं बात जाहिर कर बाइक वाले। ये चला गया डेंगुआझार की तरफ, ये चला गया जलपाईगुड़ी। ये हुआ वो कल जो बताया था ये स्टेशन पार्ट, ये वाला वही है, ये वाला पार्ट। और
और एक रास्ता जो है जो इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने से जाते हैं, तो वो रास्ता यही है। ये देखो इधर से दिखा रहा है जलपाईगुड़ी लेफ्ट की तरफ जो दिखा रहा है, ये भी जलपाईगुड़ी टाउन की तरफ जाती है। और राइट हैंड में जो जा रही है ये इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज तक चल जाती है, ये वाला रास्ते से। और लेफ्ट हैंड साइड से भी जलपाईगुड़ी जाया जा सकता है, इसको बोलते हैं इंजन मोड़। भाई साहब इवनिंग के व्यू कितने खास लग रहे हैं। अभी तो मैं सिलीगुड़ी से करीब 19 किलोमीटर दूरी पे हूँ। तो हम चाह रहे थे कि उनके उजाले रहते हुए हम सिलीगुड़ी पहुँच जाएँ, लगभग वैसा ही कर लिया मैंने। तो मैंने बीच में वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया, मैं थोड़ा सा खींच के चला के आ गया। तो सिलीगुड़ी अभी 19 किलोमीटर दूरी पे है, तो अंधेरा सिर्फ आने ही वाले हैं। अभी आधा घंटा लगेगा मुझे सिलीगुड़ी पहुंचने में दिखा रहा है। तो डिपेंड ऑन रोड कंडीशन और कंडीशंस, तो तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। आधा घंटा 45 मिनट, आधा घंटे के अंदर मैं पहुंच ही जाऊंगा अपना होटल में। तो नज़ारे का व्यू देखिए भाई साहब, बाएं तरफ थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा है, ऊपर पूरा बादल छाए हुए हैं। काल तो एकदम लंबा चौड़ा बारिश दे दिए थे। तो आज तो वैसा नहीं है। तो सेफली पहुंच गए हैं काउंसलिंग से होटल नॉर्थ पॉइंट। गाड़ी को खड़ी कर दिए हैं। अब हम, ये रहा मेरी गाड़ी धन्नो, अभी टक टक करके आवाज़ आ रहा है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल रूम में, जाके थोड़ा फ्रेश हो लेंगे, फिर बाकी देखते हैं क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर कल छोड़ के परसों में वापस कोलकाता।